Assalamualaikum my dear friends and students. I hope you all are doing well. आज हम रेडियोलॉजी का और एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एमएएस एंड केवीपी। तो आज के लेक्चर में हम खाली एमएएस को पढ़ते हैं बेटा। आने वाले लेक्चर्स में हम केवीपी और फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन एमएएस एंड केवीपी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा कि एमएएस क्या होता है। एमएएस को स्टार्ट करने से पहले हमें एक्सरे मशीन के कंसोल पैनल को समझना होगा बेटा, तब जाके हमें एमएएस और केवीपी समझ में आ जाएगा बेटा। आइए देखते हैं बेटा कि कंसोल पैनल ऑफ द एक्सरे मशीन क्या होता है। अगर मैं बात करूं बेटा एक्सरे मशीन की, एक्सरे मशीन जो हमारे पास होता है, एक्सरे मशीन को हम ऑपरेट कर देते हैं बेटा एट 220 वोल्ट्स के ऊपर। तो एक्सरे मशीन इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। अब जो एक्सरे मशीन होता है बेटा, इसके अंदर यहां पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पाए जाते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है दैट इज द लो वोल्टेज सर्किट, एंड अनदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे पास है दैट इज द हाई वोल्टेज सर्किट। अब ये चाहे देयर आर द टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दैट आर ऑपरेटेड ड्यूरिंग एन एक्सरे एक्सपोजर। इन दो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हम कब ऑपरेट कर देते हैं? इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हम एट दैट टाइम ऑपरेट कर देते हैं बेटा जब भी हम एक्सरे टाइम के एक्सरे लेने के टाइम पे जब भी हम एक्सपोजर देते हैं बेटा, एट दैट टाइम हम इन दो सर्किट्स का इस्तेमाल कर देते हैं। वन इज द लो वोल्टेज सर्किट एंड अनदर इज द हाई वोल्टेज सर्किट। आइए बेटा इसको हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि लो वोल्टेज सर्किट कैसे ऑपरेट कर देते हैं और हाई वोल्टेज हम कैसे ऑपरेट कर देते हैं। आइए बेटा देखते हैं कि लो वोल्टेज सर्किट जो होता है बेटा, इस लो वोल्टेज सर्किट को कंट्रोल कर देता है बेटा एमए सिलेक्टर। जहां पे बेटा जब भी हम किसी पेशेंट का एक्सरे कर देते हैं बेटा, हम जहां पे एक्सपोजर देते हैं, जहां पे लिखा होगा बेटा स्टैंड बाय एंड एक्सरे, एट दैट टाइम जब हम स्टैंड बाय और एक्सरे कर देते हैं, एट दैट टाइम यहां पे आपके पास जो मशीन होती है, जो आपके पास कंसोल पैनल होता है, इसको हम नाम देते हैं बेटा कंसोल पैनल। कंसोल कंसोल पैनल, ये जो हमारे पास कंसोल पैनल होता है बेटा, आपने देखा होगा बेटा कि वहां पे एमए लिखा होता है, वहां पे केवी लिखा होता है, वहां पे एक्सपोजर टाइम लगा होता है, और यहाँ पे आपके पास दो स्विच है जिसकी वजह से बेटा आप केवी को इंक्रीज कर देते हो, केवी को डिक्रीज कर देते हो। जहां पे आप एमए को इंक्रीज कर देते हो, एमए को डिक्रीज कर देते हो बेटा, ये हमारे पास एक कंसोल पैनल है। अब होता क्या है बेटा कि जो लो वोल्टेज सर्किट है, इस लो वोल्टेज सर्किट किसको कंट्रोल कर देता है बेटा? ये हमारे एमए सिलेक्टर को कंट्रोल कर देता है। यानी कि लो वोल्टेज सर्किट जो हमारे पास एलवीसी यानी कि लो वोल्टेज सर्किट है, वो एमए सिलेक्टर को कंट्रोल कर देता है। इससे क्या होता है बेटा? इससे ये होता है एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द हीटिंग ऑफ द फिलामेंट। इसका मतलब जब भी फिलामेंट हीट होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि मूव कर देते हैं बेटा एनोड की ओर। तो इसका मतलब कंट्रोल उसको कौन कर देता है? एमए। तो फिलामेंट जो हीट अप होता है, फिर जब वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसको कंट्रोल कर देता है बेटा लो वोल्टेज सर्किट। यानी कि वो होता है बेटा किसकी मदद से? एमए सिलेक्टर की मदद से। सेकंड हमारे पास आता है केवी सिलेक्टर। केवी सिलेक्टर की अगर बात करो बेटा, यहां पे हमारे पास आता है हाई वोल्टेज सर्किट। तो हाई वोल्टेज सर्किट को कंट्रोल कर देता है बेटा केवी सिलेक्टर। जो हमारे पास यहां पे केवी है, केवी को बेटा यहां पे कौन कंट्रोल कर देता है? दैट आर हाई वोल्टेज सर्किट, दैट इज एचवीसी। तो एचवीसी इज कंट्रोल्ड बाय द केवी सिलेक्टर। अब इससे क्या होता है? जब भी इट द हाई वोल्टेज अप्लाइज बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, जब भी हम बेटा डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब के ऊपर हाई वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं, एट दैट टाइम कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि मूव करते हैं एनोड की ओर। ये मतलब ये है कि चाहे एनोड हो या कैथोड हो बेटा, इसी के बीच में हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं बेटा? हाई वोल्टेज सर्किट का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसको कौन कंट्रोल कर देता है? केवी सिलेक्टर कंट्रोल कर देता है। आइए बेटा थर्ड को समझते हैं, एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम जो होता है बेटा, एक्सपोजर टाइम का मतलब ये होता है कि कितने टाइम में आप कितना एक्सपोज कर रहे हो रेडिएशन की मदद से एक पेशेंट को, कितने टाइम में, कितने सेकंड्स में आप एक पेशेंट को एक्सपोज करते हो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, दैट आर कॉल्ड एज एक्सपोजर टाइम। चाहे मैं एमए की बात करूं, या चाहे मैं बेटा केवीपी की बात करूं, या चाहे एक्सपोजर की बात करूंगा, तीनों को मिलाकर हम बेटा एक नाम देते हैं, दैट आर, यहां पे हम तीनों को मिलाकर एक नाम देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एक्सपोजर फैक्टर। दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। एक्सपोजर फैक्टर, हाँ बेटा, यानी कि एमए एक बेटा, इसके अंदर हमारे पास एमए भी आता है, एमएस भी आता है, हमारे पास इसके अंदर बेटा केवीपी भी आता है, हमारे पास इसके अंदर एक्सपोजर टाइम भी आता है। तो तीनों को मिलाकर हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं बेटा, दैट आर नेम्ड एज एक्सपोजर फैक्टर।
इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एक्सपोजर फैक्टर। अब अगर किसी ने आपको पूछा कि एक्सपोजर फैक्टर क्या होता है, बेटा आइए इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे। एक्सपोजर फैक्टर, EXPOSURE, एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपोजर फैक्टर का मतलब ये होता है, इट कंट्रोल्स द डेंसिटी एंड कंट्रास्ट ऑफ द रेडियोग्राफिक इमेज। इट कंट्रोल्स the density and contrast of radiographic image, full stop. The MA comma KV and exposure time called exposure factor, हाँ बेटा, यहां पे मैंने लिखा है कि जो एक्सपोजर फैक्टर होता है, चाहे MA हो बेटा, चाहे KV हो या चाहे एक्सपोजर टाइम हो, तीनों को मिलाकर हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एक्सपोजर फैक्टर। अब एक्सपोजर फैक्टर का काम क्या होता है? एक्सपोजर फैक्टर क्या करवा देता है बेटा? जो हमारे पास रेडियोग्राफिक इमेज होती है उसके कंट्रास्ट और उसके डेंसिटी को कंट्रोल कर देता है बेटा। दिस इज द एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर की ही वजह से बेटा जो हमारे पास रेडियोग्राफिक इमेज आता है, उस रेडियोग्राफिक इमेज की डेंसिटी और कंट्रास्ट को कंट्रोल कर देता है बेटा एक्सपोजर फैक्टर। यानी कि डेंसिटी और कंट्रास्ट KVP, MAS और एक्सपोजर टाइम की वजह से बेटा फिल्म के ऊपर आ जाता है। यहां पे क्वेश्चन है बेटा, अगर ये एक्सपोजर फैक्टर ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्सपोजर फैक्टर जितना ज्यादा होगा बेटा उतनी हमारी रेडियोग्राफिक इमेज अच्छी नहीं होगी बेटा, उसके ऊपर ज्यादा रेजोल्यूशन आ जाएगा बेटा, जिसकी वजह से हमारी आईज उसको अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे बेटा। अगर एक्सपोजर फैक्टर बहुत ज्यादा कम हुआ बेटा, इसका मतलब जो हमारे पास रेडियोग्राफिक इमेज होगी बेटा वो डार्क होगी बेटा, हमें जो इमेज होगी फिल्म के ऊपर वो हमें क्लियरली विजुअलाइज नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास एक्सपोजर फैक्टर जब भी हम सिलेक्ट करते हैं MA और KVP को, एट दैट टाइम वो बराबर होना चाहिए बेटा, ना ज्यादा जिस बॉडी पार्ट का करना होगा उसी बॉडी पार्ट के हिसाब से हम बेटा एक्सपोजर फैक्टर को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि MA को भी, KVP को भी और एक्सपोजर टाइम को भी सिलेक्ट करेंगे जिस बॉडी पार्ट का हमें एक्सरे लेना होगा। नो तो ज्यादा देना है ना तो कम देना है बेटा, मॉडरेट में देना है, ताकि जो रेडियोग्राफ होगा बेटा हमारे फिल्म के ऊपर जो भी इमेज बन जाएगी वो हमारी आईज को क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगी। हाँ, अब बेटा बात कर देते हैं। आई होप कि यहां तक आपने इस कंट्रोल पैनल ऑफ द एक्सरे मशीन को समझा होगा बेटा। कि अगर आपको इसके रिलेटेड किसी भी जगह कंफ्यूजन था आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं, दैट आर कॉल्ड एज MAS। बेटा MAS का मतलब होता है MA का मतलब होता है बेटा मिली एम्पियर और S डिनोट्स फॉर द टाइम, दैट इज द सेकंड। यानी कि MAS का मतलब होता है मिली एम्पियर सेकंड। मिली एम्पियर सेकंड को ही हम नाम देते हैं बेटा क्वांटिटी ऑफ द एक्सरे। क्वांटिटी ऑफ एक्सरे बीम एक्चुअली में क्या लाता है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वांटिटी ऑफ द एक्सरे बीम जो होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है बेटा? MAS की वजह से होता है, मिली एम्पियर सेकंड। यानी कि मिली एम्पियर सेकंड इज आल्सो कॉल्ड एज द क्वांटिटी ऑफ द एक्सरे बीम, यानी कि अमाउंट ऑफ द एक्सरे बीम, यानी कि अमाउंट ऑफ द एक्सरे बीम। उसके बाद द अमाउंट ऑफ रेडिएशन। अब कितने अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट ए पेशेंट रिसीव्स इज डिटरमाइंड बाय MAS, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ रेडिएशन पेशेंट ने क्या किया, पेशेंट ने रिसीव किया बेटा, वो हम डिटरमाइन किसकी मदद से करते हैं बेटा? वो हम डिटरमाइन कर देते हैं बेटा मिली एम्पियर सेकंड की मदद से। उसके साथ साथ द प्रोडक्ट ऑफ मिली एम्पियर सेकंड एंड एक्सपोजर टाइम। अभी मैं बोल रहा था बेटा दोनों का, चाहे एक्सपोजर टाइम हो यहाँ पे या चाहे यहाँ पे MA हो, MA और एक्सपोजर टाइम को हम नाम देते हैं बेटा मिली एम्पियर सेकंड। द प्रोडक्ट ऑफ द मिली एम्पियर, द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोजर टाइम इज इक्वल टू द MAS, इज इक्वल टू द MAS। यानी कि MA का मतलब यहां पे बेटा मिली एम्पियर, एक्सपोजर टाइम कितने टाइम में आप कितनी रेडिएशन पेशेंट को देते हो, दैट इज डिनोटेड बाय सेकंड। अब ये और ये बराबर होता है MAS, दैट इज मिली एम्पियर सेकंड, मिली एम्पियर सेकंड। MAS इक्वल टू MA इंटू टाइम। टाइम को बेटा जो इसका यूनिट होता है दैट इज द सेकंड, यानी कि S सेकंड। क्लियर? आगे बात कर देते हैं बेटा मिली एम्पियर। मिली एम्पियर हम MA का मतलब क्या होता है? MA का मतलब मिली एम्पियर, इसका मतलब इट रेफर्स टू द ट्यूब करंट।
जो हमारे पास बेटा डायग्नोस्टिक ट्यूब होता है, उस ट्यूब के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें इंडिकेट करवा देता है बेटा मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर हमें यही इंडिकेट करवा देता है बेटा, इट रेफर्स टू द ट्यूब करंट। आगे बेटा इट measures how many electrons flow from cathode to anode in the X-ray tube per second। यानी कि MA हमें एक्चुअली में अब क्या बोल देता है, जो मैं पहले बात कर रहा था बेटा कि इस एनोड से कैथोड तक, कैथोड से लेकर एनोड तक एक्सरे ट्यूब के अंदर कितने रेडिएशन पर सेकंड में फ्लो कर रहे हैं, उसी को हम नाम देते हैं बेटा MA। फिर से एक बार, it measures how many electrons can flow from cathode to anode in an X-ray tube in a per second। तो पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स कैथोड से निकलते हैं वो एनोड की ओर जा रहे हैं, और फिर उस इलेक्ट्रॉन, उस एक्सरेज की, उन एक्सरे फोटॉन्स की कितनी इंटेंसिटी होती है बेटा, वो हमें बोल रहा है MA। आगे देखते हैं बेटा, thus the number of X-ray photons increase। अब अगर नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स इंक्रीज हुए तो उससे क्या हो जाएगा, जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे बीम की बेटा वो इंक्रीज हो जाएगी। सोचने वाली बात है, जब भी हम हाई वोल्टेज करंट का इस्तेमाल कर देते हैं बेटा, जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो एनोड की ओर जाते हैं, वहां से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। अब अगर एक्सरे फोटॉन्स ज्यादा थे बेटा, तो एट दैट टाइम जो हमारे पास एक्सरे बीम बेटा डाउनवर्ड्स की तरफ आ जाएगी, उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। यही यहां पे मैंने लिखा है, मगर उसको कौन करवा देता है बेटा, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मिली एम्पियर सेकंड। दस द नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन ज्यादा थे बेटा, तो इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम इज ऑल्सो इंक्रीजेस, तो एक्सरे बीम ऑल्सो इंक्रीज होती है। आगे बेटा, द MA डिटरमाइन्स द नंबर ऑफ एक्सरे प्रोड्यूसर। तो अब कितने नंबर ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस हुए वो भी हमें डिटरमाइन करवा देता है बेटा MA, यानी कि मिली एम्पियर सेकंड। अब बचा यहां पे बेटा S सेकंड। S का मतलब क्या होता है बेटा, सेकंड होता है। इट रेफर्स टू द एक्सपोजर टाइम, यानी कि कितने टाइम पे आप कितने रेडिएशन पेशेंट को देती हो बेटा, वो हमें कौन बोल देता है, एक्सपोजर टाइम, बिकॉज ऑफ द S यानी कि सेकंड। द एक्सपोजर टाइम शुड बी केप्ट एज शॉर्ट एज पॉसिबल टू रिड्यूस द पेशेंट मोशन ब्लर। बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द अलारा प्रिंसिपल, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। बेटा हमारे पास एक प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बेटा, अलारा प्रिंसिपल। वो हमें क्या बोल रहा है कि जितना आपको पॉसिबल हो सके बेटा, उतना आप पेशेंट्स को कम रेडिएशन दो। तो यहां पे यही है बेटा, द एक्सपोजर टाइम शुड बी केप्ट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। एज शॉर्ट एज पॉसिबल की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, पेशेंट को कम रेडिएशन लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो सेफ फील करेगा, जिसकी वजह से हाँ। अब अगर हम एक्सपोजर टाइम को बढ़ाएंगे, जो हमारे इमेज होगी बेटा, उसके अंदर हमें मोशन ब्लर देखने को मिल जाएगा। तो हमें ये चाहिए बेटा कि जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, उतना हमें एक्सपोजर टाइम को कम करना है बेटा, ताकि मोशन ब्लर भी इमेज के ऊपर कम हो जाए। तो आई होप कि आपने सेकंड को भी समझा है। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाई MAS इज इंपॉर्टेंट। MAS क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पे हमने बोला कि MAS सिलेक्टर करवा देता है, यहां पे इसको कंट्रोल कर देता है बेटा लो वोल्टेज सर्किट। अब से फिर से यहां पे बोला कि इंटेंसिटी बढ़ती है, एक्सरे फोटॉन्स बढ़ते हैं। फिर उसके साथ साथ मैंने यहां पे और एक पॉइंट आपको बोला है कि MAS दोनों, चाहे पेशेंट कितने रेडिएशन डोज को रिसीव कर रहा है, वो हमें MA बोलता है। तो अब यहां पे क्वेश्चन है व्हाई MAS इज इंपॉर्टेंट। चाहे MA की बात हो, चाहे इस सेकंड की बात हो, क्यों दोनों बेटा इंपॉर्टेंट है? MAS मिली एम्पियर सेकंड हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है? आइए बेटा इसको देखते हैं। दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। इट कंट्रोल्स द क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज प्रोड्यूसर। इसका मतलब जो भी डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब से बेटा एक्सरेज निकले, जो भी डायग्नोस्टिक ट्यूब से एक्सरेज निकले बेटा, उनका अमाउंट कितना है, क्या उनका अमाउंट ज्यादा है कि कम है, वो हमें बोल रहा है बेटा MAS। इसी के साथ साथ उस एक्सरे बीम की कितनी इंटेंसिटी है, क्या वो इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, वो भी हमें बेटा बोल रहा है MAS। तो इसका मतलब दोनों को मिलाकर इट कंट्रोल्स द क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज प्रोड्यूसर। तो एक्सरेज जितने भी प्रोड्यूस हुए, उनकी क्वांटिटी कितनी थी बेटा, उनका इंटेंसिटी कितनी थी बेटा, वो हमें बोल रहा है MAS। उसके साथ साथ इट कंट्रोल्स द ब्राइटनेस एंड क्लियरिटी ऑफ द इमेज, यानी कि MAS की वजह से जो हमारी रेडियोग्राफी फिल्म के ऊपर इमेज बनता है बेटा, उसके ब्राइटनेस को इंक्रीज, उसकी ब्राइटनेस और क्लियरिटी इंक्रीज होती है बेटा, बिकॉज ऑफ द MAS मिली एम्पियर सेकंड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें आपके SSB RB जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बेटा, इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है बेटा, इसलिए इसके ऊपर ध्यान रखो। अगर आप ज्यादा MAS देते हो बेटा, से फॉर एग्जांपल हम किसी टाइम अपने एक्सरे डिपार्टमेंट में बेटा लंबर स्पाइन का एक्सरे करते हैं,
तो एट दैट टाइम एक्सपोजर उस टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द वर्टिब्रास वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें क्या देना पड़ता है, ज़्यादा एक्सपोजर देना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे आप देखो कि जितना आप ज़्यादा एक्सपोजर देते हो उससे क्या हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ एक्सरेज विल बी प्रोड्यूसड। एमएएस की वजह से ज्यादा एक्सरेज निकलेंगे, उससे क्या हो जाएगा बेटा, बेटर इमेज ब्राइटनेस और डेंसिटी। तो हमारे पास जो रेडियोग्राफिक फिल्म होगी उसके ऊपर जो इमेज बनेगी उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी बेटा। और उसके साथ साथ जो हमारे पास पेशेंट होगा बेटा, पेशेंट को ज्यादा रेडिएशन डोज लगेगा। तो ज्यादा रेडिएशन डोज हमें पेशेंट को नहीं देना है अकॉर्डिंग टू द अलारा प्रिंसिपल। अलारा प्रिंसिपल हमें यही बोल रहा है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना आप पेशेंट्स को कम रेडिएशन दो। तो इसीलिए आप बेटा हायर एमएएस का इस्तेमाल मत किया करिए। नंबर सेकंड, लोअर एमएएस, यहाँ पे लो एक्सरेज यानी कि लेस एक्सरेज निकलेंगे। अब अगर लेस एक्सरेज निकलेंगे वो पेशेंट की बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, जो हमारे पास इमेज बन जाएगी वहां पे वो बहुत ज्यादा डार्क होगी बेटा, हमें वो अच्छे से विजुलाइज नहीं होगी। तो बट आल्सो लेस रेडिएशन डोज, यहाँ पे पेशेंट को कम, अगर एक्सरेज कम है तो लेस रेडिएशन डोज लगेगा। इससे हमें एक पॉइंट पता चला बेटा, चाहे आप ज्यादा एमएएस देते हो या चाहे आप बहुत ज्यादा कम एमएएस देते हो, तो ना तो आपको ज्यादा एमएएस देना है ना तो आपको सबसे कम एमएएस देना है। आपको उसी बॉडी पार्ट के हिसाब से अपना एक्सपोजर सेट करना है, अपना एमएएस देना है जितना आपको बॉडी पार्ट मांग रहा है बेटा। यानी कि मॉडरेट में, जो मैंने पहले आपको बोला कि मॉडरेट लेवल में हमें एक्सपोजर देना है बेटा, मॉडरेट लेवल में हमें एमएएस को सिलेक्ट करना है, तब जाके हमारे पास जो रेडियोग्राफिक इमेज बन जाएगी वो अच्छे से हमें विजुअलाइज होगी। और ना तो वो ज्यादा ब्राइटनेस होगी उसके ऊपर, ना तो वो ज्यादा डार्क होगी बेटा, वो हमारे पास एक नॉर्मल अच्छी सी इमेज आ जाएगी बेटा जब हम एमएएस को अच्छे से सिलेक्ट करेंगे। यूज बेटा किस किस के अंदर यूज कर देते हैं, सबको पता है। एमएएस मेनली यूज्ड इन द एक्सरेज में इस्तेमाल कर देते हैं बेटा, सीटी स्कैनर्स में और फ्लोरोस्कोपी में इस्तेमाल कर देते हैं। आई होप कि आपको एमएएस अच्छे से समझ आया होगा बेटा। अब अगर किसी भी जगह आपको आने वाले लेक्चर्स में हम बेटा केवी के ऊपर डिस्कस करेंगे, अगर किसी को समझ नहीं आया होगा बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ साथ में आप मेरे यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्टडी पॉइंट को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स।